से बोल रहे हैं। आज हम आपको देश की प्रसिद्ध मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थों में एक है कांचीपुरम। कांचीपुरम का अर्थ है ब्रह्मा का निवास स्थान। वेगवती नदी के किनारे स्थित मंदिरों की भूमि कहे जाने वाले इस दिव्य स्थान में स्थित है कई ऐसे हिंदू मंदिर जिनका इतिहास युगों पुराना है और जो आज भी उसी रूप में पूज्य हैं जिस रूप में हजारों साल पहले हुआ करते थे। उनमें से एक भगवान वरद राजा का मंदिर भी है। यह मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है, जो अधिवरद राजा या वरद राजा स्वामी के रूप में यहाँ पूजे जाते हैं। संभवतः पूरे विश्व में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ मंदिर के इष्ट देव 40 सालों में एक बार ही पूजे जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सरस्वती नाराज होकर रचयिता ब्रह्मा जी उन्हें मनाने के लिए आए तो ब्रह्मा जी को देखकर माता सरस्वती वेगवती नदी के रूप में बहने लगी। ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। उनके यज्ञ का विध्वंस करने के लिए माता सरस्वती नदी के तीव्र वेग के साथ आ गईं। तब माता सरस्वती के क्रोध को शांत करने के लिए यज्ञ की वेदी से भगवान विष्णु का आह्वान हुआ। भगवान विष्णु वरद राजा के रूप में प्रकट हुए। इस क्षेत्र में अंजीर के पेड़ों का एक विशाल जंगल था, इसलिए इन्हीं अंजीर के पेड़ों की लकड़ी से देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने श्री वरद राजा जी की प्रतिमा का निर्माण किया। अंजीर को अधि के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण भगवान श्री वरद राजा को अधि वरद राजा के रूप में जाना जाने लगा। विश्वकर्मा जी ने अधि वरद राजा की 12 फुट की मूर्ति का निर्माण किया। 4वीं शताब्दी के दौरान मंदिर का निर्माण महान चोल शासकों ने कराया था और इसके बाद लगातार हिंदू राजाओं द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। वरदराज पेरुमाल मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम तीर्थ नगर में स्थित है। यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक मंदिर है, जहाँ 12 आलवार संतों ने तीर्थ करा था। यह कांचीपुरम के एक उपनगर में स्थित है, जिसे विष्णु कांची के नाम से भी जाना जाता है, जो कई प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का घर है। तमिल भाषा में मंदिर को कोयित या कोविल कहा जाता है और इस मंदिर को अनौपचारिक रूप से पेरुमल कोइल के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि वैष्णव विशिष्ट द्वैत दर्शन के सबसे महान हिंदू विद्वानों में से एक रामानुज ने इस मंदिर में निवास किया था। के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। वरदराज स्वामी के गर्भगृह के ऊपर स्थित विमान को पुष्पकोट विमानन कहा जाता है और पैरूर देवी धायर मंदिर के ऊपर स्थित विमान को कल्याण कोट विमानम कहा जाता है। पेरुमल मंदिर 23 एकड़ के विशाल परिसर में फैला हुआ है। मंदिर वास्तुकला में प्राचीन विश्वकर्मा स्थापतियों के स्थापत्य कौशल को दर्शाता है और अपनी पवित्रता और प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के 3 बाहरी परिसर प्रकारम है, जिनका नाम है आलवार प्रकारम, मदईपल्ली प्रकारम और थिरुमलाई प्रकारम। इसमें 32 मंदिर, 19 विमानम, 389 स्तंभों वाले हॉल। मंदिर का मुख्य
गर्भगृह पश्चिम की ओर है। इसमें 130 फीट ऊंचे 7 स्तरीय राजगोपुरम यानी मुख्य प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश किया जाता है। पूर्वी गोपुरम पश्चिमी गोपुरम से ऊंचा है, जो बड़े मंदिर के विपरीत है, जहां राजगोपुरम सबसे ऊंचा है। मंदिर में सबसे प्रसिद्ध वास्तुशिल्प टुकड़ों में से एक ही पत्थर में गढ़ी गई विशाल पत्थर की श्रृंखला है। 100 स्तंभों वाला एक हॉल है, जिसमें रामायण और महाभारत को दर्शाती मूर्तियां हैं। यहाँ विजयनगर की उत्कृष्ट वास्तुकला के दर्शन भी होते हैं। वरदराज स्वामी का मंदिर 10 मीटर ऊंची एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है, जिस पर जाने के लिए 24 सीढ़ियाँ हैं, जिसे हस्तगिरी कहा जाता है। इसकी छत पर विजयनगर साम्राज्य के अंतिम वर्षों के भित्ति चित्र। मंदिर की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में गर्भगृह के ऊपर खूबसूरती से नक्काशीदार और सोने से मढ़ी हुई मूर्तियां हैं। 16वीं शताब्दी तक मंदिर के गर्भगृह में श्री वरदराजा की मूर्ति विराजित थी और पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी पूजा हुआ करती थी। अंततः यह बाद में आक्रांताओं की भेंट चढ़ गया। मंदिर में जब आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, तब भगवान की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे मंदिर परिसर में स्थित अनंत सरोवर के अंदर डाल दिया गया था। 40 सालों तक मंदिर बिना मूर्ति के रहा। जब अंततः मूर्ति नहीं मिली, तब मंदिर में श्री वरदराजा की पत्थर की एक मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई। वर्ष 1709 में किसी अज्ञात कारण से अनंत सरोवर का जब जल कम हुआ, जिससे भगवान अधिवरदराज की वही पुरानी मूर्ति बाहर। वरदराज पेरुमल मंदिर में वरदराज स्वामी की लकड़ी की मूर्ति भी है। भगवान अधिवरदराज की प्राचीन मूर्ति को चांदी के बक्से में रख सरोवर के अंदर रखा गया है, जिसे प्रत्येक 40 साल के बाद पानी से बाहर निकाला जाता है। कांचीपुरम स्थित भगवान विष्णु का मंदिर के सरोवर में चांदी के बक्से में रखे भगवान श्री वरदराजा की अंजीर के पेड़ की लकड़ी से बनी मूर्ति के दर्शन 40 साल में सिर्फ एक बार ही होते हैं, जब बक्से से पानी भी निकाला जाता है, क्योंकि 40 साल में एक बार ही भगवान वरदराजा स्वामी की। लेकिन गर्भगृह में 48 दिन के रहने के बाद मूर्ति पुनः सरोवर में चली गई। उसी दिन से यही तय किया गया कि मूर्ति को 40 सालों में सिर्फ एक बार ही निकाला जाएगा। ऐसी मान्यता है कि चूंकि मुख्य मूर्ति की अनुपस्थित में पत्थर की एक नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से की गई थी, इस कारण सनातन की मर्यादा का मान रखने के लिए भगवान श्री अपि वरदराजा की पुरानी मूर्ति ने सरोवर के भीतर ही रहना स्वीकार किया, जिसकी पूजा गुरु बृहस्पति सरोवर के अंदर ही करते हैं। पास की पहाड़ी पर नरसिंह जी का एक मंदिर भी है। नरसिंह के मुखौटे की उत्पत्ति रहस्यमय है और माना जाता है कि इसमें अकथनीय शक्तियाँ हैं। नीचे की ओर दूसरे परिसर में 4 मंदिर हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मलयाला नचियार का है। 14वीं शताब्दी के आरंभ में चेर राजाओं के समय निर्मित हुआ होगा। तीसरे परिसर में देवी पेरुदेवी मंदिर है। भक्तों के लिए मुख्य पेरुमल मंदिर में जाने से पहले इस मंदिर में जाना प्रथागत है। 4 छोटे स्तंभों वाले हॉल हैं, जो संरचना में एक जैसे हैं, जैसे तुलाभार मंडप कहा जाता है, जो विजयनगर साम्राज्य के अच्युतराय के समारोह के लिए वर्ष 1532 के दौरान बनाया गया बताया जाता है। 21वीं शताब्दी में 2019 में अथि वरदराजा जी की मूर्ति सरोवर से बाहर आई थी। तब 48 दिनों का वरदार उत्सव मनाया गया था। जुलाई से शुरू हुआ यह उत्सव अगस्त तक चला था। इसके पहले 1989 में श्री वरदराजा की मूर्ति अनंत सरोवर से बाहर आई थी। अब आगामी वर्ष 2059 में पुनः भगवान की मूर्ति सरोवर से बाहर आएगी। तब वरदराज जी का उत्सव का आयोजन
एक समान आयु वाला व्यक्ति अपने जीवन में एक या दो बार ही श्री अधिवरदाज राजा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करता है। मंदिर में एक पवित्र तालाब भी है जिसे अनंत सारस कहा जाता है, जिसे एक पवित्र स्थान माना जाता है और इसका चिकित्सीय प्रभाव भी होता है। कुल मिलाकर वरदराजा पेरूमल मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं, मान्यताओं और संस्कृत में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखने योग्य स्थान है। साथ ही यह स्थान पर्यटन और यहाँ के समृद्ध इतिहास और रीति रिवाजों के बारे में जानने का एक विशेष स्थल भी है। बताई गई सभी जानकारी प्रचलित मान्यताओं कथाओं के आधार पर है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।